माया प्रभु की याद भुला देती है। मैं कहता हूँ माया हमें नाम भक्ति नहीं करने देती और हम अंधे जीव नाम भक्ति नहीं कर पाते। जो हमें समय मिला है उस अवसर से हम चूक जाते हैं। देखो गुरु हर ने कहा है, एह माया जित हर विसरै, मोह उपजे माया दूजा लाया। पहला काम है इसका, एह माया जित हर विसरै। माया का पहला काम कि प्रभु की याद को पूरी तरह से भुला देना। नाम की याद, गुरु की याद को हम पूरी तरह से भूल जाएं, ये माया का पहला काम है। इसीलिए हम सारे काम करते रहते हैं, लेकिन माया हमें गुरु की याद, प्रभु की याद करने नहीं देती। और माया का दूसरा काम क्या है? माया का दूसरा काम है मोह उपजय भाव दूजा लाया। और माया दूसरा काम हमारे अंदर ये करती है कि दुनियावी शक्लों और पदार्थों का हमारे अंदर मोह पैदा कर देती है। इसीलिए हम इन दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। तो समझिए, जो हम ये काम कर रहे हैं, दुनियावी दौड़ धूप में जो हम इतने व्यस्त हैं, ये हमसे माया नहीं करने दे रही कि हम हरि की भक्ति करें, नाम की भक्ति करें। और माया हमें इस सांसारिक दौड़ धूप में फंसा के रखती है। और मोह हमारे अंदर इस कदर इन पदार्थों का है, इन शक्लों का है कि इससे ऊपर हम कभी सोच नहीं पाते और हम पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। गुरु कहते हैं, हमें समझाते हैं कि कहते हैं भाई कि तुम अंधे हो, तुम समझो। तो हम गुरु के साथ ही बैर पाल लेते हैं, उनसे ही सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि हम तो आंखों वाले हैं पर आप हमें अंधा क्यों कह रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं, सतगुरु जी कहते हैं कि जिन आंखों से तुम जो देख रहे हो वो तुम्हें माया ही दिखाई दे रही है। माया, प्रभु नहीं, वो कुल मालिक नहीं। भाई वो मालिक इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये दुनियावी जो आंखें हैं, ये दुनियावी माया ही देखती हैं। और हमें गुरु ने समझाया है कि वो आंखें कोई और हैं, जिस आंखों की वो जिक्र कर रहे हैं, उन आंखों से परमात्मा दिखाई देता है और इन आंखों से दुनियादारी दिखाई देती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें गुरु भक्ति करनी होती है, नाम भक्ति करनी होती है, और जो कि हमें माया करने नहीं देती। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रभु भक्ति, नाम भक्ति, गुरु भक्ति नहीं करना चाहता हो? हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं करना चाहता। ये सब चाहते हैं कि वो गुरु भक्ति करें, लेकिन क्या करें? इतने विवश है माया के आगे। माया इतनी ताकतवर है, इस तरह से हमें मोहित कर दिया है उसने। मोह उपजे भाव दूजा लाया। हमारे अंदर पहले तो मोह का जन्म होता है, फिर हमें इनके अंदर इस तरह से फंसा देती है कि इनसे हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। सारी जिंदगी हम इसी गफलत में सोए रहते हैं, अंधे हैं। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि समझो कि तुम अंधे हो, जो इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हो कि जिन पदार्थों को हम इकट्ठा करने के लिए दिन रात इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, ये समझो ये माया कभी किसी की हुई है? किसी की नहीं हुई। हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, इस भ्रम में उस परमात्मा को पूरी तरह से भूले हुए हैं। अगर हम नाम की कमाई करें, अंदर जाके शब्द के साथ जुड़ें, तब जाके इस माया के खेल से जुदा हो सकते हैं या माया से जीत सकते हैं। हमारे मन को तो संसार के जो मोह है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इन्होंने हमें बांध रखा है। हम इस मोह माया के चक्कर में इस कदर फंस गए हैं कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हम तो कहते हैं हम इतने गंदे हो चुके हैं, इतने मैले हो चुके हैं कि शायद ही ऐसा है कि हम यहाँ से निकल पाएँ। भाई जीव जब इतनी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, सब कुछ इकट्ठा करता है और बाद में उसे तसल्ली नहीं मिलती, तो वो क्या करता है? फरियाद करता है।
वो गुरु के आगे फरियाद करता है, परमात्मा से याद करता है कि परमात्मा कुछ ऐसी दया मेहर कर जिससे मैं तेरी भक्ति कर सकूं। और हमारी भक्ति में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है माया, जो हमें करने नहीं देती, हमें हमेशा ही इन्हीं चक्कर में उलझा के रखती है। तो गुरु साहिब कहते हैं कि पहले तो तुम आंखों वाले बनो और अंतर में जाके वो शब्द को देखो। और जो हमारा मन है, जो संसार की भोग वासना में निरंतर लिबड़ा हुआ है, जो ये नित्य कर्म करता है, इन धंधों में फंसा हुआ है, जिसने हमें काल ने फंसा रखा है, जिस कारण से हम गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, इनसे ऊपर उठो। जो गुरु कहते हैं, जो रोज समझा रहे हैं, उस सत्य की खोज करो। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। गुरु साहिब कहते हैं तुम नित्य अपने अंदर जाकर उस शब्द की खोज करो, और वो रोज हमें किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं। लेकिन क्या है कि हम कभी गुरु की बात समझने को तैयार नहीं होते। हम गुरु के जो शब्द हैं, जो गुरु की सच्ची गाथा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और ना ही हमारे ये हृदय के कपाट खुलते हैं, ना ही हमारे ये नैन खुलते हैं जो अंदर के हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई विरला जीव है जो गुरु के वचनों को ध्यान करता है, गुरु के वचनों पर अमल करता है, जो चाहता है कि इस माया की प्रबलता से हटे और आगे चले। तो भाई वो व्यक्ति आगे चलता हुआ गुरु के वचनों को आधार मानकर आगे चलता है, और फिर वो गुरु के वचनों को संभाल करता है। फिर उसका मन जो छलावे लगाता है, या जैसे जैसे करके हमें काल के फंदे में फंसाता जाता है, जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, गुरु के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा जो ये माया है, माया की प्रबलता है, ये हमें फिर छू नहीं पाती। धीरे धीरे हम इससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और गुरु हमारी संभाल करता है। लेकिन मन जो है वो पूरी चाले चलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें करने की जरूरत क्या है। अरे दुनिया की ऐशो इशरत को तुमने इकट्ठा किया है तो अब इसे भोगो। लेकिन भाई जो तुमने इकट्ठा किया है वो तुमने उसी में लिबड़कर अगर सारी जिंदगी अपने आप को जाया कर दी तो फिर क्या होगा, खाली हाथ ही जाओगे और क्या होगा। जो गुरु ने समझाया है, जो गुरु ने हमें बतलाया है, वो हम समझने को तैयार नहीं। और जो माया कहती है, माया दिखाती है, उसके भ्रम में भ्रमित होकर हम गुरु भक्ति, नाम भक्ति की उपाधि सब कुछ भूल चुके हैं। और इसीलिए हम कैसे कैसे इसको भूलते चले जाते हैं। कभी हमें खुशियों में आसक्ति डाल के हमें मोहित कर देगी, कभी हमें रोगों में उलझा देगी, कभी हमें झगड़ों में लगा देगी। माया की भी कई प्रबलताएं हैं, माया कई तरह से हमारे को ठगती है। कभी ये धन दौलत में फंसा देती है कभी जैसे शान और शौकत में फंसा देती है, कभी हम रोगों में फंस जाते हैं, कभी मैं मेरी में लगे रहते हैं, कभी दुश्मनी में लगे रहते हैं। ये माया के खेल हैं और इन्हीं खेलों के अंदर फंसकर हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, गुरु भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन भाई जो शब्द का भेद जानता है, शब्द के रस को जो चख लेता है, वो गुरु भक्ति, नाम भक्ति में दिन रात लगा रहता है। फिर प्रभु की याद, नाम की याद, गुरु भक्ति की याद सारा दिन बनी रहती है। और फिर हम आंखों वाले बनते हैं। हम पर गुरु दया मेहर करते हैं तो फिर हम आंखों वाले बनते हैं। हम शब्द धुन सुनते हैं, इन्हीं कानों से शब्द धुन सुनते हैं और इन्हीं आंखों से हम परमात्मा का पसारा देखते हैं। अभी हम माया का पसारा देखते हैं, उस समय हम फिर जब आंखों वाले बन जाते हैं तब हम परमात्मा का पसारा देखते हैं। और ये आंखें कौन सी हैं? ये हमारे अंतर की आंखें हैं, हमारी आत्मा की आंखें हैं। और आत्मा जब ही जागृत होती है जब माया के बादल छट जाएं।
और माया के बादलों को छटने के लिए केवल गुरु भक्ति यानी जो हमें नाम दिया है उसका सिमरन करना ही काफी है। गुरु नाम का सिमरन पूरी तसल्ली के साथ जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान टिकता है, फैला हुआ ध्यान इकट्ठा होता है और गुरु के स्वरूप के साथ समाधि लगाता है। समाधि में उतरा हुआ मन हमें और आगे की ओर ले जाता है, जो हमें शब्द धुन शब्द प्रकाश के साथ जोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि माया जो है वो प्रभु की याद, गुरु की याद, नाम की याद नहीं करने देती। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वही माया के बादल गुरु की भक्ति द्वारा या नाम भक्ति के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए छट जाते हैं। हम जो अंधे हैं वो हम आंखों वाले बन जाते हैं जब गुरु नाम का चश्मा लगा लेते हैं या गुरु नाम की कमाई करते हैं। और गुरु नाम की कमाई के द्वारा ही हमारा फैला हुआ ख्याल दुनिया से समेटकर अपने अंतर में आता है। और अंतर में जब उतरते हैं तो इन्हीं आंखों से, आंतरिक आंखों से परमात्मा दिखाई देता है, गुरु दिखाई देता है, गुरु का नाम दिखाई देता है, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है। और इस तरह से हम आंखों वाले बन जाते हैं। अब ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग करते हैं वो जान जाते हैं, वो फिर बार बार इस जाल में नहीं फंसते, बार बार इस जाल में नहीं फंसते, यानी कि इन जंजालों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गुरु का डेरे में सत्संग सुनते हैं, थोड़ी समय के लिए सेवा करते हैं, उस समय तक तो उनकी मन स्थिति ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वहां से हटते हैं तो फिर उन्हें काल दबोच लेता है, माया उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन मैंने कहा जब पूरी तरह से जब गुरु के कोई रंग में रंग जाता है, नाम की कमाई में दिन रात लगा रहता है, तो फिर ये सब कुछ जो माया है या काल है, ये हमें कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी देर के लिए नहीं, फिर तो निरंतर अभ्यास बन जाता है कि हम गुरु भक्ति करते रहें। देखो यही बात सच है और बाकी सारी बातें झूठी हैं। ध्यान रखिए कि गुरु भक्ति के अलावा जितनी बातें हैं सारी की सारी झूठी हैं। नाम की कमाई सर्वोपरि है, इसलिए हमें नाम की कमाई करनी ही चाहिए। जो गुरु नाम की कमाई करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें 7 दीपों की धन दौलत, 7 दीपों की धन दौलत जिसे प्राप्त हो जाए उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि केवल गुरु नाम की कमाई द्वारा मिलती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी दिन मेहनत मशक्कत करते हैं, फिर शाम को वो हिसाब लगाते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमाया। ये दुनियावी बात हुई। जो पारमार्थिक बात हुई वो ये हुई कि व्यक्ति फिर शाम को हिसाब लगाता है कि मैंने कितने देर गुरु नाम को जपा। वो सुबह उठता है, गुरु की भजन बंदगी करता है, दुनियावी काम धंधे करता है, चलते फिरते गुरु का नाम जपता है, खाते पीते गुरु का नाम जपता है, सारे दुनिया के काम करता हुआ ये फिर हिसाब लगाता है शाम को कि मैंने अपने गुरु को कितने देर या कितने समय तक याद किया, मैंने प्रभु को, परमात्मा को कितनी देर याद किया। देखो दोनों तरफ से दोनों व्यक्तियों की स्थिति देखो, एक मायावी पुरुष जो माया में लिबड़ा हुआ है और एक गुरु भक्ति से प्रेरित पुरुष जो गुरु भक्ति में लगा हुआ है। एक माया की टटोल करता है कि हमने पूरे दिन कितनी माया टटोली, कितनी माया इकट्ठी की, और एक वो व्यक्ति सोचता है कि भाई मैंने इतनी बार गुरु का नाम जपा, ऐसे ऐसे मेरा ध्यान लगा रहा और मैं अब कितना संतुष्ट हूँ। कल फिर अभ्यास करेंगे, कल फिर अभ्यास करेंगे, फिर नाम जपेंगे। अरे हमारा काम ही यही है। और हमारा क्या काम है? हमारा सिर्फ